क्लास 10th के सभी छात्र ध्यान देकर सुने। देखिए, आज के इस वीडियो के अंतर्गत मैं आप सभी को यहाँ पर विषय समाज विज्ञान का सेट ए आपको यहाँ पर बताने जा रही हूँ। आपका पेपर 75 अंक का आने वाला है। ठीक है, 75 अंक में से 60 से 65 अंक दिलाने की पूरी जवाबदारी मेरी है। इसके लिए आपको 2 से 3 पेपर कंप्लीट करने पड़ेंगे। ठीक है, केवल आपको समाज विज्ञान के 2 से 3 पेपर यदि जो छात्र कंप्लीट कर लेता है, पूरी जवाबदारी है, 60 से 65 नंबर उसको इजली आ जाएंगे। ठीक है, 10 दिसंबर के दिन आपका पेपर है समाज विज्ञान का। इसके एक दिन ठीक पहले 9 दिसंबर के दिन चैनल के ऊपर जो समाज विज्ञान के वीडियो डलेंगे, आपको उनको परीक्षा हॉल के पहले एक बार जरूर देख के जाना है। ठीक है, 9 दिसंबर की शाम 5 बजे से ठीक है 10 दिसंबर की सुबह 7 बजे तक जो भी आपके समाज विज्ञान के वीडियो डलेंगे, आपको उनको एक बार जरूर रीड कर जाना है। ठीक है, चलिए तो वीडियो को हम शुरू करते हैं। तो देखिए, पहला प्रश्न है कि किसने गर्व से बांधों को आधुनिक भारत का मंदिर कहा था? तो किसने कहा था? जवाहरलाल नेहरू ने। दूसरा है, निम्नलिखित में से परिवहन का कौन सा साधन वाहनोत्तरण हानियों तथा देरी को घटाता है? इसका आंसर रहेगा पाइपलाइन परिवहन। तीसरा है, जर्मनी के एकीकरण का श्रेय इनमें से किसे दिया जाता है? तो इसका आंसर रहेगा आपका ऑटो ऑन बिस्मार्क को। ठीक है, चौथा है, अधिक आय के अतिरिक्त हमारा बेहतर जीवन किन कारकों पर निर्भर करता है? चौथे का आपका आंसर रहेगा उपयुक्त सभी। ठीक है, तो चलिए स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए और अच्छे से आप इन प्रश्नों को कंप्लीट कीजिए। आपको 60 से 65 नंबर लाने हैं। तो ठीक है, चलिए पांचवा प्रश्न है कि लोकतंत्र के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सत्य नहीं है? यहाँ पर बताना कि इसमें से कौन सा सत्य नहीं है। नहीं की बात यहाँ पर चल रही है। तो इसका आपका आंसर रहेगा लोकतांत्रिक सरकार बहुत तेजी से निर्णय लेती है। ठीक है, चलिए छठा प्रश्न है, स्वयं सहायता समूह से बचत व ऋण संबंधित अधिकतर निर्णय लिए जाते हैं। इसका आंसर आपका रहेगा सदस्यों द्वारा। ठीक है, चलिए इसके बाद में है रिक्त स्थान। पहला है, डेडेडेस राज्य में स्थायी वनों के अंतर्गत सर्वाधिक क्षेत्र है। इसका आंसर रहेगा आपका मध्य प्रदेश। ठीक है, इसका आप फुल फॉर्म भी लिख सकते हैं, यहाँ पर मैंने शॉर्टकट लिख दिया है। दूसरा है, एक देश की आर्थिक ताकत को देश उद्योगों के विकास द्वारा मापा जाता है। तो इसका जाएगा विनिर्माण। ठीक है, क्या आएगा इसका? विनिर्माण। ठीक है, तीसरा है, आंध्र प्रदेश की गुटेम पहाड़ियों में आंदोलन का नेतृत्व डेडेडेस कर रहे थे। कौन कर रहे थे? अल्लूरी सीताराम। ठीक है, इसका आएगा आपका अल्लूरी। ठीक है, चलिए तो स्क्रीनशॉट आप इतने प्रश्न के आंसर का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, इसके बाद में है हमारा चौथा प्रश्न। चौथा प्रश्न है, डेडेडेस महाद्वीप को जीतने के लिए स्पेनिश सेनाओं द्वारा प्रयोग किया गया सबसे शक्तिशाली हथियार चेतक जैसे कीटाणु थे। इसका आंसर रहेगा आपका अमेरिका। चौथे का आंसर आपका क्या आएगा? अमेरिका। ठीक है, पांचवा, 1956 में डेडेडेस में एक कानूनी पारित किया गया जिसके तहत सिंघली को एकमात्र राजभाषा घोषित किया गया। इसका आंसर रहेगा आपका श्रीलंका। ठीक है, पांचवें का उसका आंसर क्या है? श्रीलंका। ठीक है, छठा है, भारत में महिलाओं की साक्षरता दर पुरुषों की तुलना में डेडेडेस है। क्या है? कम है। पुरुषों की तुलना में महिलाओं को साक्षरता शिक्षित होना।
चलिए तो स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए, ये आपका चौथे का आंसर है। ठीक है, बढ़ते हम जोड़ी की ओर। तो देखिए पहले आपकी जोड़ी है कांडला। कांडला की जोड़ी आपकी रहेगी गुजरात। ठीक है, ये आपकी पहली जोड़ी। इटली का मंत्री प्रमुख, इसकी जोड़ी है ये काउर। ठीक है, ये आपकी दूसरी जोड़ी। तीसरी है रोलेट एक्ट, ये है आपका 1919। चौथा है वैध सरकार। वैध सरकार है आपका कानूनी रूप से लोगों द्वारा चुनी गई। ठीक है, ये आपकी चौथी जोड़ी। और पांचवा है दो या अधिक दलों के बीच सत्ता की साझेदारी, इसका आपका आंसर है क्या गठबंधन। और छठा है बहुराष्ट्रीय कंपनियों में किया गया निवेश, ये आपकी विदेशी निवेश। ठीक है, चलिए तो स्क्रीनशॉट आप अच्छे से ले लीजिए। फिर एक वाक्य में उत्तर। तो देखिए पहला है कि जिन उद्योगों के उत्पादन या कच्चे माल पर दूसरे उद्योग निर्भर रहते हैं क्या कहलाते हैं? वो आपके आधारभूत उद्योग कहलाते हैं। क्या कहलाएंगे? आधारभूत उद्योग। ठीक है, दूसरा यातायात का सबसे महंगा साधन कौन सा है? तो वो है आपका वायु परिवहन। कौन सा है? वायु परिवहन। और तीसरा है जे.एन. टाटा ने भारत का पहला लोहा एवं इस्पात संयंत्र किस वर्ष में स्थापित किया था? तो उन्होंने किया था 1912। क्या आएगा इसमें? 1912। चलिए यहाँ पर मैं लिख देती हूँ 1912। तीसरे का ये आपका आंसर है। ठीक है, स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए इन प्रश्न के आंसर का। इसके बाद में चौथा प्रश्न, बैंकिंग किस क्षेत्र के अंतर्गत आता है? तो ये आता है आपका तृतीयक। ठीक है, यहाँ पर मैं चौथे का आंसर लिख देती हूँ तृतीयक। ठीक है, पांचवा लोकतंत्र को सरकार के अन्य रूपों से बेहतर क्यों माना जाता है? देखिए पांचवा का आंसर ये रहा आपका क्योंकि यह नागरिकों, ठीक है, नागरिकों में समानता को प्रोत्साहित, ठीक है, प्रोत्साहित करता है। इसका आंसर थोड़ा सा लंबा चौड़ा है। ठीक है, फिर से यहाँ पे मैं बोल देती हूँ क्योंकि यह नागरिकों में समानता को प्रोत्साहित करता है। और छठा है किस क्षेत्र के श्रमिक वस्तुओं का उत्पादन नहीं करते? तो तृतीय क्षेत्र इसमें आएगा आपका तृतीयक। ठीक है, चलिए तो स्क्रीनशॉट आप अच्छे से ले लीजिए यहाँ से। चलिए तो देखिए पहला है साइमन कमीशन के सभी सदस्य भारतीय थे, ये आपके असत्य हैं। ठीक है, दूसरा है कपास का मूल स्थान भारत माना जाता है, सत्य है। तीसरा है 18वीं सदी तक महीन कपड़े के अंतर्राष्ट्रीय बाजार पर भारत का दबदबा, ठीक है, दबदबा था, तो ये भी आपका सत्य है। इसके बाद में चौथा प्रश्न, शिक्षा वन मजदूर संघ समवर्ती सूची के अंतर्गत आते हैं, तो आपका चौथा भी यहाँ पर सत्य रहेगा। ठीक है, तो स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। फिर है पांचवा प्रश्न। ठीक है, पांचवा प्रश्न, वहाँ राष्ट्र जो सभी धर्मों का समान महत्व देता है का से धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र से है, सत्य है। छठा, विकास का अर्थ सभी लोगों के लिए एक ही होता है, ये आपका असत्य है। ठीक है, चलिए तो स्क्रीनशॉट आपने ले लिया होगा। देखिए आपका जो पेपर है वो 10 दिसंबर के दिन है। 9 दिसंबर के दिन आपको समाज विज्ञान के जो पेपर इस वीडियो के ऊपर डलेंगे, ठीक है, वीडियो, तो आपको उन वीडियो को देखना नहीं भूलना है क्योंकि उनमें आपको सब कुछ A to Z, ठीक है, पेपर के लिए मिल जाएगा। मैं यहाँ पर क्या कहना चाहती हूँ आप समझ सकते हैं।
देखिए, वार्षिक परीक्षा के लिए यदि आप जुड़ना चाहते हैं तो हमने कक्षा 10वीं के 6 मॉडल पेपर हर एक सब्जेक्ट के तैयार किए हैं विथ सॉल्यूशन और विथ पीडीएफ। ठीक है, विथ पीडीएफ हमने इनकी तैयार कर ली है। तो डिस्क्रिप्शन में नंबर दिए हैं, आप उन नंबर से कांटेक्ट कर लीजिएगा। ठीक है, इस पेपर की भी आप यदि पीडीएफ लेना चाहते हैं तो आपको पीडीएफ भी इसकी मिल जाएगी। ठीक है, तो डिस्क्रिप्शन में जो नंबर दिए हैं आप उन पर कांटेक्ट करना ना भूलें। चलिए, तो वीडियो को अब आगे बढ़ाते हैं। तो देखिए, भारत में पाई जाने वाली मिट्टी के नाम बताइए। ठीक है, जलोढ़ एवं काली मिट्टी में अंतर, गन्ना नगद दाम की फसलें है क्यों, विनिर्माण क्या है। ठीक है, काफ़ी इम्पोर्टेंट प्रश्न है। भारत में वस्त्र उद्योग तथा लोहा इस्पात उद्योग की तुलना कीजिए। भारत पहुंचने के बाद गांधी जी ने विभिन्न स्थानों पर सत्याग्रह, ठीक है, सत्याग्रह आंदोलन को सफलतापूर्वक कैसे चलाया, स्पष्ट कीजिए। ठीक है, चलिए, तो स्क्रीनशॉट आप लेते चलिए, टाइम कम है। ठीक है, पढ़ के यहाँ पर आपको बताने का टाइम इतना नहीं बचा है कि मैं आपको यहाँ पर प्रश्न पढ़ के बता देती हूँ। तो आप सभी स्क्रीनशॉट ले लीजिए और अच्छे से आप इन प्रश्नों को कंप्लीट करें ताकि आप सभी 60 से 65 नंबर, ठीक है, इन वीडियो से ला सकें। यही हमारी, ठीक है, मेन उद्देश्य है ताकि आप सभी अच्छे से अच्छे अंक प्राप्त कर सकें। चलिए, तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।